आज हम बना रहे हैं दो ऐसी डिशेस जिन्हें देखकर शायद आप कहेंगे बस इतना ही। एक है स्पाइस बार्ली वाटर, दूसरी है महाराष्ट्रन राइस फ्लावर उक्कड़। दोनों इतनी सिंपल हैं कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में शायद दोनों वायरल भी ना हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों रेसिपीज़ इंस्टाग्राम से नहीं, जनरेशन से फेमस हैं। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि सिंप्लिसिटी ही इन रेसिपीज़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर ट्रेडिशनल रेसिपी की तरह इस कहानी को समझने के लिए भी हमें उस जगह को समझना ज़रूरी है जहाँ से ये रेसिपीज़ आई हैं। महाराष्ट्र एक बहुत डाइवर्स लैंडस्केप है। एक तरफ अरेबियन सी का कोस्ट लाइन, दूसरी तरफ सह्याद्री माउंटेन्स और फिर डेक्कन प्लेटो के फर्टाइल फार्मलैंड्स। हर रीजन का क्लाइमेट अलग, हर सीजन की चैलेंजेस अलग, इसलिए यहाँ का फूड भी नेचर के साथ इवॉल्व हुआ। मॉनसून के दौरान इंक्रीज ह्यूमिडिटी और कम धूप ऑलमोस्ट रोज की कहानी थी। इनफैक्ट अब भी है, और लोग अपनी डाइट भी उसी हिसाब से बदलते थे। मील्स ज़्यादा सिंपल होते थे, फ्रेशली कुक्ड होते थे और लोकल इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड होते थे। फूड वाज नेवर रैंडम, इट ऑलवेज फॉलोड द रिदम ऑफ द सीजन। इन्हीं लोकल इंग्रेडिएंट्स में एक था जौ यानी बार्ली। आज हम इसे सुपरमार्केट के हेल्थ सेक्शन में देखते हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये इंडियन हाउसहोल्ड्स का एवरीडे ग्रेन हुआ करता था। इनफैक्ट बार्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड ग्रेन्स नोन टू मैनकाइंड। इंडिया में भी इसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है, किसी फैशनेबल डाइट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि ये ग्रेन उनकी लाइफस्टाइल और क्लाइमेट के साथ नेचुरली फिट बैठ रहा है। बार्ली वाटर इसी ऑब्जर्वेशन का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। एक सिंपल ड्रिंक, लेकिन जनरेशंस की विजडम का रिजल्ट। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी टिप। अगर आप बार्ली वाटर बना रहे हैं तो जौ को पहले से सोक करके ज़रूर रखिए, उससे उसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही इम्प्रूव होता है। और इसे हमेशा जेंटल सिमर पर ही पकाइए। फास्ट बॉईल करने से ड्रिंक क्लाउडी और हेवी हो सकता है। ट्रेडिशनल रेसिपीज में पेशेंस भी एक इंग्रेडिएंट होता था। पुराने ज़माने में न्यूट्रिशनल लेबल्स नहीं होते थे, लोग अपनी बॉडी ऑब्जर्व करते थे और सीजन्स को समझते थे। बार्ली नेचुरली फाइबर रिच ग्रेन है, इसी वजह से ये सेटिस्फाइंग भी होता है और लाइट भी लगता है। आज भी लोग इसे डाइजेस्टिव हेल्थ और हाइड्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं, और इसी वजह से कई घरों में इसे कंफर्टिंग ड्रिंक के रूप में पिया जाता है। लेकिन सिर्फ बार्ली वाटर ही नहीं, उसके साथ खाए जाने वाला खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता था। एंटर उक्कड़। वेल, यहीं से शुरू होती है महाराष्ट्रन राइस फ्लावर उक्कड़ की कहानी। नाम बहुत सिंपल है, रेसिपी उससे भी ज्यादा सिंपल। राइस फ्लावर, पानी और कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स बस। लेकिन सिंप्लिसिटी को अंडर एस्टिमेट करना आसान है। कई महाराष्ट्रन घरों में उक्कड़ एक कंफर्ट मील माना जाता है, स्पेशली जब मौसम बरसीला हो या जब कुछ हल्का और गर्म खाने का मन हो। ये किसी रॉयल किचन में इन्वेंट नहीं हुआ था, ये बस माओ के एक्सपीरियंस से बना और वहीं से पास ऑन होता गया। राइस फ्लावर चूज करना सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है। कोस्टल महाराष्ट्र में राइस इजीली अवेलेबल था, इसलिए जनरेशंस ने उसे सिर्फ चावल के रूप में नहीं, बल्कि फ्लावर, बैटर और डो के रूप में भी यूज किया। एक ही इंग्रेडिएंट, लेकिन उससे बनने वाले काउंटलेस ट्रेडिशनल रेसिपीज। उक्कड़ भी उसी रिसोर्सफुलनेस का एक मिसाल है। राइस फ्लावर उक्कड़ का टेक्सचर ही उसकी पहचान है, इसलिए एक बात याद रखिए, राइस फ्लावर फ्रेश हो तो रिजल्ट नोटिसेबली बेटर आता है, और मिक्सचर को कंटिन्यूसली स्टर करना भी बहुत जरूरी है। इससे फाइनल टेक्सचर स्मूथ और सॉफ्ट बनता है। अब इन दोनों रेसिपीज की एक कॉमन बात है, स्पाइसेस। इंडियन किचन्स में स्पाइसेस सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं यूज होते हैं। हर रीजन अपने क्लाइमेट और लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं। जिंजर वार्मथ देता है, ब्लैक पेपर जेंटल हीट और डेप्थ ऐड करता है। जीरा अपनी अर्दी अरोमा के लिए जाना जाता है, और जब ये इंग्रेडिएंट्स बार्ली वाटर में जाते हैं तो ड्रिंक और भी कंफर्टिंग लगता है। सिमिलरली उक्कड़ में भी इन्हीं स्पाइसेस के साथ एक सिंपल टेम्परिंग उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली बदल देता है। कभी कभी छोटी सी चीज़ ही पूरी रेसिपी को मेमोरेबल बना देती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि महाराष्ट्र की सबसे आइकॉनिक रेसिपीज हमेशा फेस्टिव रेसिपीज नहीं है, वो घर की रेसिपीज भी उतनी ही टेस्टी बनाते हैं, उतनी ही आइकॉनिक होती है, एंड दोनों ही
घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती हैं। जो इंग्रेडिएंट्स घर में होते थे उन्हीं से खाना बनता था, जो खेतों में उगता था वही थाली तक पहुंच जाता था। इसलिए बार्ली वाटर और उक्कड़ जैसी डिशेस कभी लग्जरी फूड्स नहीं बने, ये एवरीडे लाइफ का हिस्सा थे और शायद इसी वजह से जनरेशंस तक सर्वाइव भी कर पाए। अब देखिए ना, हम अपनी मील से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रिशियस हो, फिलिंग हो, होलसम हो और जितना हो सके मिनिमली प्रोसेस्ड हो। करेक्ट? सरप्राइजिंगली बार्ली वाटर और उक्कड़ इनमें से बहुत सी क्वालिटीज नेचुरली लेकर आते हैं। बार्ली अपने फाइबर कंटेंट के लिए जाना जाता है, जबकि राइस एक इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है। और जब इन्हें ट्रेडिशनल स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है तो ये सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बल्कि जनरेशंस की फूड विजडम भी साथ लेकर आते हैं। शायद इसीलिए इतनी पुरानी रेसिपीज आज भी आउटडेटेड नहीं लगती। जैसे जैसे बार्ली वाटर अपना अरोमा रिलीज करता है और उक्कड़ अपना फाइनल टेक्सचर लेता है, आप सिर्फ 2 रेसिपीज को बनाना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप एक फूड कल्चर को रिक्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा कल्चर जो हमें याद दिलाता है अच्छा खाना हमेशा एक्सपेंसिव या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ थॉटफुल होता है। बार्ली वाटर और उक्कड़ को देखकर शायद कोई पहली नज़र में इम्प्रेस ना हो। इनमें ना एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ना एलैबोरेट प्रेजेंटेशन, ना ही ये रेसिपीज किसी सेलिब्रेशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन शायद इनकी असली ताकत भी वही है। ये वो रेसिपीज हैं जो रोज की जिंदगी का हिस्सा बनी, जो खेतों से किचन तक पहुंची और फिर किचन से जनरेशंस तक। आज जब हम नए सुपर फूड्स और फूड ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, कभी कभी ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है कि हम अपनी ही कुलिनरी हेरिटेज को दोबारा देखें, क्योंकि कई बार सबसे वैल्यूएबल रेसिपीज वो होती हैं जो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करती। बार्ली वाटर और उक्कड़ हमें याद दिलाती है कि इंडियन क्विजीन्स सिर्फ रॉयल फीस्ट और फेस्टिव डेलिकेसीज की कहानी नहीं है, वो उन लाखों घरों की भी कहानी है जहाँ रोज बिना किसी शोर शराबे के ऐसा खाना बनता रहा जो लोकल था, प्रैक्टिकल था और वक्त की कसौटी पर खरा उतरने की काबिलियत रखता था। शायद इसीलिए ये रेसिपीज सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, हम सब की कुलिनरी लेगेसी का हिस्सा है। अगर आपको इंडिया की ऐसी ही रीजनल रेसिपीज, कुलिनरी ट्रेडिशंस और उनके पीछे छुपी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके घर की कौन सी एवरीडे रेसिपी है जो आपको लगता है कि पूरी दुनिया को जानना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंडियन फूड स्टोरी के साथ।